हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट अमेज़न फॉर द रोल ऑफ अप्लाइड साइंटिस्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैंने अमेज़न में अप्लाई कैसे किया, कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए, इंटरव्यू के प्रोसेस क्या थे, मैंने क्या-क्या रिसोर्सेज यूज़ किया टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू और उसके बाद व्हाट आर माय एडवाइस अगर आप भी अमेज़न में अप्लाइड साइंटिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू देने वाले हो तो। तो चलिए एक-एक करके सारे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से और आराम से समझते हैं और अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में और रिसोर्सेज में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि मैंने अप्लाई कैसे किया? तो मैंने अमेज़न का कैरियर पेज पे जो भी मेरे को रिलेवेंट जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा कि जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ एंड इट इज़ मैचिंग विथ माय एक्सपीरियंस, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया विदाउट एनी रेफरल्स। मैंने कोई भी रेफरल्स नहीं लिया, मैंने अप्लाई किया एंड विथिन 2 टू 3 डेज़ मुझे एचआर का कॉल आता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मैंने किया कि बिफोर अप्लाइंग मैंने अपने रिज्यूमे को थोड़ा अपडेट किया विथ रिस्पेक्ट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो फॉर द इंटरव्यू तो आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करो बाय एडिंग इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और स्किल सेट और कीवर्ड्स जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो। तो मैंने ये सारे रिज्यूमे को अपडेट किया एंड देन मैंने एप्लीकेशन पोर्टल पे अप्लाई किया विदाउट रेफरल्स एंड मुझे 2 से 3 दिन में मुझे एचआर का कॉल आता है। तो नेक्स्ट वाज़ टेलीफ़ोनिक राउंड, है ना? तो एक बार जब मेरा प्रोफ़ाइल शॉर्टलिस्ट हो गया, तो मुझे एचआर का कॉल आता है एंड एचआर आस्क्ड सम बेसिक क्वेश्चन्स लाइक मेरा एक्सपीरियंस कितना है, डिफरेंट टेक स्टैक में मेरे कितने एक्सपीरियंस है, मैंने क्या-क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कितना है। दे आस्क्ड बेसिक क्वेश्चन्स है ना? इट वाज़ काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल सो दैट दे वांटेड टू क्लैरिफ़ाई, दे वांटेड टू गेट कन्विंस कि मेरा जो प्रोफ़ाइल है, इट इज़ मैचिंग विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। वंस द रिज्यूम इज शॉर्टलिस्टेड एंड एचआर आपसे बेसिक टेलीफोनिक राउंड करते हैं एंड वंस इज कंफर्म कि आपका जो एप्लीकेशन है इट इज मैचिंग विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने एक डेडिकेटेड राउंड किया जहां पे उन्होंने बेसिक डिटेल्स बताएं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक्स बताएं एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू बताया। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया, एक बार मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, आई गॉट ए टाइम ऑफ 4 to 5 डेज, है ना? ये मिस्टेक आप मत करना। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू टेक ए टाइम ऑफ मिनिमम 7 to 10 डेज, है ना? बिकॉज 4 to 5 डेज वॉज वेरी वेरी लेस फॉर मी, इवन दैट वॉज ए वर्किंग डे, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लीड कोड पे कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस को देखा, यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस को देखा और मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नोट करो। बिफोर स्टार्टिंग योर रिवीजन आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करो, है ना? एक बार जब सारे टॉपिक्स को नोट करोगे एंड देन यू शुड स्टार्ट योर रिवीजन, है ना? तो अमेज़न का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, लाइक देयर इज़ सम ट्रेंड, देयर इज़ सम पैटर्न बट इट वेरी ए बिट बाय टीम स्पेसिफिक। मैंने एड्स टीम के लिए मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, है ना? तो उसमें क्या-क्या राउंड थे? द फर्स्ट वाज़ जो कि मैंने बताया आपको, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्लस टेलीफोनिक एचआर राउंड, जहाँ पे एचआर ने मुझे एरिया ऑफ फोकस इन इंटरव्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे बताया, इंटरव्यू प्रोसेस बताया एंड उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे राउंड मुझे एक सिंगल डे में देने हैं, वन सिंगल डे में देने हैं एंड इट वाज़ ऑफलाइन या बोल सकते हो ऑन साइट, है ना? तो मुझे बेंगलुरु में जा ऑफिस में जाकर के मुझे ये सारे राउंड एक-एक करके सारे राउंड देने थे, है ना? तो द फर्स्ट राउंड वाज़ स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे सारे लोग अमेज़न ऑफिस में गए। इट वाज़ अराउंड लाइक काइंड ऑफ 40 टू 50 पीपल, मोर देन 50, लाइक 50 टू 60 पीपल। सारे लोगों को एक ऑन पेपर एक क्वेश्चन का सेट दिया गया जहाँ पे इट वाज़ अराउंड लाइक 10 प्लस एमसीक्यू एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन, है ना? आपको विथिन 40 टू 45 मिनट्स ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने थे। जो एमसीक्यू था, इट वाज़ काइंड ऑफ सीएनएन से थे क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इनसेम्बल लर्निंग से कुछ प्रॉब्लम थे, डिसीजन ट्री से प्रॉब्लम थे, क्लस्टरिंग से प्रॉब्लम थे एंड सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द काइंड ऑफ वर्क दे वर डूइंग, है ना?
लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, विजन ट्रांसफॉर्म एंड क्लिप मॉडल, ये 2 टेक्नोलॉजी का ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में। सो दे आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि आप किस टीम के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, और उस टीम में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स आप पढ़ लो, है ना? तो दे आस्क्ड मी फ्यू एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक एंड देयर वर 2 कोडिंग क्वेश्चंस। कोडिंग क्वेश्चंस थोड़ा ईज़ी थे, इट वाज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना? इट वाज़ रिलेटेड टू डीएफएस एंड द सेकंड वाज़ इट वाज़ रिलेटेड टू मैक्स लेंथ सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट्स, है ना? सारे क्वेश्चन को ऑन पेपर सॉल्व करने थे, है ना? एक बार जब ये टेस्ट कंप्लीट होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउट ऑफ काइंड ऑफ बोल सकते हो 60 पीपल, दे इलिमिनेटेड अराउंड 45 लोगों को उन्होंने इलिमिनेट कर दिया, है ना, इसी राउंड में। बिकॉज़ इट डिपेंड्स ना कि कितने ओपनिंग्स हैं उस पोजीशन के लिए। तो अब बचे अराउंड 50 पीपल। स्क्रीनिंग राउंड में दे सिलेक्टेड अराउंड 50 पीपल, और ये जो 15 लोग हैं, ये सारे राउंड एक-एक करके देंगे, है ना? तो इट वाज़ डिसाइडेड कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे ये सारे राउंड एक दिन में होंगे, और बार रेज़र राउंड, है ना? बार रेज़र राउंड जो कि अमेज़न का एक बिहेवियरल राउंड होता है, इट विल बी डन ऑन ए सम अदर डे, है ना? ये ऑनलाइन होगा, और ये सारे राउंड एक-एक करके सारे ऑन द सेम डे होने वाले थे। तो द फर्स्ट राउंड वाज़ एमएल ब्रेथ राउंड। तो एमएल ब्रेथ राउंड का मेन इंटेंशन था कि आपको मशीन लर्निंग के सारे टॉपिक का ब्रॉडर आइडिया है या नहीं, ब्रॉडर ओवरव्यू है या नहीं। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इट वाज़ रिलेटेड टू क्लस्टरिंग, पीसीए, एक्टिवेशन फंक्शन, है ना? जहाँ पे पूछा गया कि क्या होता है रेलू, सॉफ्टमैक्स, इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। ये सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, है ना? पीसीए में पूछा गया बेसिक क्वेश्चंस, क्लस्टरिंग में पूछा गया के मीन्स, है ना? उसके बाद डीबीएस स्कैन, ये सारे कुछ-कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसफॉर्मर से पूछा गया, अटेंशन से पूछा गया, एलएलएम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज़ मेरे रिज्यूमे में देयर वर फ्यू प्रोजेक्ट जो कि एलएलएम से रिलेटेड थे। सो दे आस्क्ड मी मल्टीपल क्वेश्चंस अराउंड एलएलएम्स। उसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन था केवी कैश, है ना? आई वाज़ नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम, है ना? जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि कर्नल कर्नल कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? उसके बाद दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक्स्ट एम्बेडिंग, लाइक कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, व्हाट, ग्लोब, फास्टेस्ट, है ना? ये सारे में डिफरेंस क्या होता है? ये सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो इट वाज़ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग ब्रेथ राउंड, है ना? जहाँ पे उन्होंने लगभग सारे टॉपिक को उन्होंने टच किया। दे आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, है ना? एक इम्पोर्टेंट मैं एडवाइस आपको ये देना चाहूँगा, है ना, कि कभी भी आप इंटरव्यू के बीच में जज मत करो अपने परफॉर्मेंस को, कि मेरा इंटरव्यू, मेरा ये राउंड बहुत गंदा जा रहा है, एंड लाइक आप कभी भी गिव अप मत करो। बिकॉज़ क्या होता है कि कभी-कभी इंटरव्यूअर अगर वो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड इफ यू आर एबल टू आंसर इन ए बिट बेटर वे, तो दे विल गिव यू बेटर फीडबैक। तो मैंने क्या हुआ कि मैंने जज किया कि मेरा इंटरव्यू इज़ नॉट गोइंग गुड, नॉट गोइंग वेल, है ना? बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इन द एंड जब मुझे फीडबैक मिला, तो दिस वाज़ द बेस्ट राउंड, है ना? तो इसलिए मेरा एडवाइस है कि कभी भी इंटरव्यू के बीच में गिव अप मत करो। आप कंसिस्टेंटली सारे क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो। नेक्स्ट राउंड वाज़ मशीन लर्निंग डेप्थ राउंड, है ना? तो मशीन लर्निंग डेप्थ राउंड का इंटेंशन ये था कि आपने जिस एरिया में काम किया, उस एरिया में आपने कितना डेप्थ अचीव किया है ना? तो उन्होंने क्या किया, दे आस्क्ड मी अबाउट वन ऑफ द प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला कि आप अपने एक फेवरेट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ जहाँ पे आपने एंड टू एंड काम किया है ना? तो मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। दे वेंट इनटू वेरी डेप्थ। दे आस्क्ड मी डेटा कलेक्शन फेज में क्या किया, मॉडल को ट्रेन कैसे किया, मॉडल को फाइन ट्यून कैसे किया, मैट्रिक्स क्या-क्या यूज़ किया, ऑफलाइन मैट्रिक्स क्या यूज़ किया, ऑनलाइन मैट्रिक्स क्या यूज़ किया। दे आस्क्ड मी इनटू वेरी मच डेप्थ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला कि मैंने कोसाइन सिमिलैरिटी यूज़ किया, है ना? तो दे आस्क्ड मी कि कोसाइन सिमिलैरिटी का क्या
बेनिफिट होता है, प्लस क्या लिमिटेशन होता है ना, लिमिटेशन होता है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। तो लाइक एवरीथिंग, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे दे वाज इंटरेस्टेड इन वाई, तुमने ये क्यों पिक किया, तुमने बर्ट पिक किया तो बर्ट क्यों पिक किया, बर्ट में तुमने कौन सा वेरिएंट यूज किया, है ना, कितने पैरामीटर्स वाले मॉडल को यूज किया, परफॉर्मेंस क्या था, ये मैट्रिक्स को पिक क्यों किया, बी को पिक क्यों नहीं किया, है ना, अगर तुमने प्रिसीजन को पिक किया तो रिकॉल को पिक क्यों नहीं किया। तो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप प्रॉब्लम को कैसे सोचते हो, है ना। तो देयर वाज टू राउंड, एक मशीन लर्निंग ब्रेथ राउंड, जहां पे वो हर एक टॉपिक में जाकर के कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे वर आस्किंग। एंड डेप्थ राउंड में दे एक्सपेक्टिव कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे बहुत डीपली काम किया है उसमें आपका कितना डेप्थ है, कितना अंडरस्टैंडिंग है ना। उसके बाद देयर वाज राउंड कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड में क्या था कि दे विल गिव यू टू प्रॉब्लम्स और आपको ऑन पेपर उसको सॉल्व करना है। वन प्रॉब्लम आई कैन रिकॉल वाज, इट वाज लाइक हाउस रॉबर प्रॉब्लम। तो ये जो हाउस रॉबर प्रॉब्लम है ये एक बहुत ही कॉमन लीड कोड प्रॉब्लम है जहाँ पे मल्टीपल हाउसेज होते हैं और जो रॉबर है कोई भी एडजेसेंट हाउस में रॉबरी नहीं कर सकता है। अगर वो इसमें करेगा तो फिर इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम था, इसको हमने डीपी से सॉल्व किया। उसके अलावा देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम, बेसिक बेसिक एरे प्रॉब्लम, है ना, जिसको आपको सॉल्व करना था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी आप मशीन लर्निंग के लिए इंटरव्यू देते हो दे विल नॉट आस्क यू वेरी डेप्थ क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफ, ट्राई, सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री। दे विल आस्क यू वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस, है ना। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे फ्रॉम एरे, स्ट्रिंग, है ना, ये सारे टॉपिक से। दे विल नॉट गो इनटू वेरी डेप्थ, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन होता है कि बस जज करना कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। दे विल नॉट गो इनटू वेरी डेप्थ ऑफ डीपी एंड ट्राई एंड ये सारे कॉन्सेप्ट, है ना। उसके बाद एक लास्ट राउंड था मशीन लर्निंग डिजाइन राउंड, है ना। तो यहाँ पे इनका इंटेंशन ये होता है कि दे विल गिव यू न्यू प्रॉब्लम, आपको उसको स्क्रैच से सोचना है, समझना है और बेस्ट पॉसिबल अप्रोच फाइंड करना है ना। तो मेरे को जो प्रॉब्लम दिया गया था इट वाज लाइक कि डिजाइन ए रिलेटेड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर द प्रोडक्ट पेज, है ना। तो फॉर एग्जांपल आप अमेजोन के होम पेज पे जाते हो, है ना, आपने कुछ सर्च किया लाइक मोबाइल, तो मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मोबाइल क्वेरी। तो आपने आईफोन आईफोन 16 प्रोडक्ट को क्लिक किया, आपने उसका प्रोडक्ट जो डिटेल पेज होता है उस पे गए, है ना, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे गए। और जब आप उस पेज में सबसे लास्ट में जाओगे ना तो वहां पे आपको रिलेटेड रिलेटेड प्रोडक्ट आपको लिस्ट होंगे ना, रिलेटेड प्रोडक्ट आपको लिस्ट होंगे कोरस्पोंडिंग टू आप किस प्रोडक्ट पेज पे हो, है ना। मतलब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे ना वो नीचे में लिस्ट होंगे। तो मुझे ये जो इंजन है ना, ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो मुझे डिजाइन करना है, ये डिजाइन करना है कि मैं कैसे डिजाइन करूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था। तो इसमें आप मल्टीपल अप्रोच ले सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि अप्रोच ए इज करेक्ट, अप्रोच बी इज रॉन्ग, एवरी अप्रोच इज करेक्ट, बस किसी के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ किसी के कुछ एडवांटेज हैं, है ना। और दे विल मेक द प्रॉब्लम वेरी सिंपल। जैसे उन्होंने मेरे लिए क्या किया था, उन्होंने मुझे बोला कि जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, जो प्रोडक्ट का जो पेज है उसमें आप आपके पास सिंपल एक टाइटल है ना, प्रोडक्ट का टाइटल है प्लस उसके इमेज है, बस आपके पास ये डिटेल है, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का इमेज, ना आपके पास कोई भी टैग्स एसोसिएटेड है, ना तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी नहीं है। दे विल मेक द प्रॉब्लम वेरी सिंपल। आपके पास सिर्फ टाइटल है और इमेज है, तो आपको ये बताना है कि आप सिस्टम को कैसे डिजाइन करोगे। एंड दे विल आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये होता है ईएमएल डिजाइन राउंड, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट सिस्टम डिजाइन करना होता है फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे आप बताते हो कि आप कोई मॉडल पिक करते हो तो क्यों करते हो, डेटा सेट कहाँ से कलेक्ट करते हो, कौन कौन से डेटा का आप यूज करते हो, किस तरीके से यूज करते हो, है ना। तो ये सारे राउंड इन सीक्वेंस होता है। उसके बाद क्या होता है कि एचआर विल गिव यू द फीडबैक। एचआर आपको फीडबैक देंगे कि हाँ आपके जो 4 राउंड हुए ना
राउंड 1, 2, 3, 4 ये सारे राउंड का ये फीडबैक है कि इसमें आपको गुड रेटिंग है, इसमें आपको नीट है। मतलब दे विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट फीडबैक, बट दे विल गिव यू रफ फीडबैक फॉर ईच एंड एवरी राउंड। और अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, देन दे विल मूव यू टू द बार रेजर राउंड, है ना। इवन दो फाइनल जो रिजल्ट होता है, इट विल इंक्लूड द एबव 4 राउंड्स, एबव 4 राउंड्स प्लस बी आर, है ना। तो बी आर राउंड में क्या होता है, बी आर राउंड काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इट इज ए बिहेवियरल राउंड, है ना। दे जस्ट वांट टू चेक कि आप अमेजोन का जो लीडरशिप प्रिंसिपल होता है उसमें आप कितने फिट बैठते हो, बिकॉज दे गिव वेरी हाई इंपॉर्टेंस टू द लीडरशिप प्रिंसिपल। दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन लीडरशिप प्रिंसिपल, दे विल टेक दिस राउंड वेरी सीरियसली, है ना। बार रेजर राउंड जो लेते हैं ना, दे आर स्पेशली ट्रेंड बाय अमेजोन कि कैसे जज करना है कि जो इम्प्लॉय है या जो कैंडिडेट है उनका बिहेवियर क्या वो फिट करता है अमेजोन इकोसिस्टम में या नहीं फिट करता है ना। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी टाइम व्हेन यू कुड नॉट मीट द डेडलाइन, है ना। दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है ये प्रोजेक्ट था, मैंने इस प्रोजेक्ट में डेडलाइन मीट नहीं किया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्यों मीट नहीं हुआ, है ना। लाइक दे जस्ट वांट टू सी कि आपने अगर डेडलाइन मीट नहीं किया तो क्या वो जेन्युइन रीजन से नहीं हुआ या क्या वो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, है ना। तो आपको उनको सेटिस्फाई करना है, आपको प्रॉपर रीजनिंग देना है कि क्यों प्रोजेक्ट डिले हुआ, है ना। तो मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल उन्होंने फॉलो अप किया, आपको सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर सोच समझकर रिप्लाई देना था। उसके अलावा दे आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट वन ऑफ योर टफेस्ट प्रोजेक्ट, उसमें आपने क्या लर्निंग लिया, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट, चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया, है ना। तो बेसिकली दे आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस और इस पे मल्टीपल फॉलो अप क्वेश्चंस उन्होंने पूछा। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्लाइड साइंटिस्ट इंटरव्यू एट अमेजोन। तो अगर आप अमेजोन के लिए इंटरव्यू देते हो तो आप ये सारे राउंड के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग फॉलो कैसे करें, क्या रिसोर्सेज यूज करें टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी राउंड, है ना। तो स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपने जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, उसको आप रिवाइज करो, है ना, बेस्ड अपॉन कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट टीम। तो स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपको बेसिकली बेसिक डीएसए प्रिपेयर करना है। डीएसए आप लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप एआईएमएल रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, देन पाइथन इज ए रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। आप पाइथन में प्रोग्राम करो, तो इसमें कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे दे आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लासिकल मशीन लर्निंग या ट्रांसफॉर्मर एलएलएम्स, है ना। यू शुड नॉट मिस द क्लासिकल बेसिक मशीन लर्निंग, बेसिक एमएल, क्योंकि अगर आप देखोगे क्लस्टरिंग इट कम्स अंडर बेसिक मशीन लर्निंग, डिसीजन ट्री इन सिंबल सीएनएन, है ना। तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, आप ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैंने क्या किया था, मेरे पास एंड्रू एनजी के मेरे खुद के नोट्स थे, तो मैंने 1 to 2 डेज सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया और बेसिक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। कमिंग टू एमएल ब्रेथ राउंड, फिर वही कॉन्सेप्ट मैंने एंड्रू एनजी के नोट्स को रिवाइज किया, है ना। उसके अलावा जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो कॉन्सेप्ट लाइक एलएलएम ट्रांसफॉर्मर, उस पर मैंने कुछ मीडियम आर्टिकल्स पढ़े, है ना। तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। डेप्थ राउंड के लिए मैंने अपने प्रोजेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को रिविजिट किया, मैंने प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन था उसको देखा समझा, ताकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वही फिर से लीड कोड प्रैक्टिस, है ना। एंड यू शुड एक्सपेक्ट इजी टू मीडियम क्वेश्चन, यू शुड नॉट प्रैक्टिस टफ क्वेश्चंस। डिजाइन राउंड के लिए यू शुड गो थ्रू लाइक फ्यू आर्टिकल्स कि हाउ रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है ना। ये सारे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू
आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, किस टीम के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। लाइक अगर आप अमेज़न के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, यू शुड डेफिनिटली एक्सपेक्ट क्वेश्चन्स अराउंड रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर आप गूगल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, यू शुड डेफिनिटली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अराउंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। नेक्स्ट इज बार रीजन राउंड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अमेज़न की वेबसाइट पे आपको उसके बेसिक लीडरशिप प्रिंसिपल आपको मिल जाएंगे। आप उसको देखो, समझो, और उसके बाद आप अपने सारे प्रोजेक्ट को कुछ कुछ प्रिंसिपल के कोरस्पॉन्डिंग आप अलाइन करो, नोट करो और प्रैक्टिस करो, है ना। दिस इज द ओनली रिसोर्स जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छे से चीज़ों को रेडी कर सकते हो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स कि आप एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक प्रोजेक्ट जो कि कंपनी के बिजनेस या जिस टीम में आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस टीम से अगर अलाइन होता है, तो आप उस एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आप जॉब डिस्क्रिप्शन एंड टीम, टीम क्या काम करती है एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से देखो, एनालाइज करो, और जो भी लेटेस्ट वर्क है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को थोड़े बहुत रिवाइज कर लो, है ना। कभी भी इंटरव्यू के बीच में आप आउटकम प्रेडिक्ट मत करो या मेंटली ऐसा मत सोचो कि माय फर्स्ट हाफ इंटरव्यू इज नॉट गुड, तो सेकंड हाफ भी बुरा जाने वाला है। आप बेस्ट देने का ट्राई करो। यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, बिकॉज मैंने देखा था कि मैंने जिस इंटरव्यू को मैंने अपना वर्स्ट समझा था, दैट वाज माय बेस्ट इंटरव्यू। उसका फीडबैक सबसे अच्छा था, है ना। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट या कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसके बाद यमएल फंडामेंटल इज द की। तो यमएल फंडामेंटल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इट वाज रिलेटेड टू क्लासिकल मशीन लर्निंग, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज करो। इवन दो डायरेक्टली इंडस्ट्री में उसका यूज नहीं होता है, कम यूज होता है, बट स्टिल आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, बिकॉज दोज आर द फंडामेंटल। फंडामेंटल चेंज नहीं होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट हर दिन चेंज होता रहता है ना। तो ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज रिसोर्स चाहिए, तो यू कैन फॉलो डिकोड EIML, है ना। हम लोग सारे मशीन लर्निंग सीरीज को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक करके। इवन दो इट मे टेक टाइम, बट वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट ऑन द यूट्यूब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।